आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी इतिहास की पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसे आज से लगभग 350 साल पहले स्वराज्य के ध्वजवाहक मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंजाम दिया था। शिवाजी राजे ने मात्र 400 माउलों के साथ लाखों मुगल सैनिकों से घिरी मुगल छावनी में घुसकर औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी थी। इस ऐतिहासिक घटना के विषय में सुना तो हम सभी ने होगा, पर इस सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे की पूरी कहानी क्या है, कैसे इस असंभव कार्य को शिवाजी राजे ने पूरा करके दिखाया, वो सब आप जानने वाले हो इस वीडियो में, इसलिए इसको एंड तक देखना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और भारतीय इतिहास की ऐसी ही सच्ची गाथाओं को जानने के लिए आपके अपने चैनल बी हिस्टोरिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात है साल 1659 की। ये वह समय था जब शिवाजी राजे का पूरे दक्षिण में प्रभाव बढ़ने लगा था। इस समय पर वह बीजापुर की आदिलशाही और मुगल सल्तनत दोनों को ही कड़ी चुनौती दे रहे थे। वही नया नया बादशाह बना औरंगजेब मराठा साम्राज्य को कुचलना चाहता था और इसीलिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान को विशाल सेना के साथ भेजकर दक्षिण का सूबेदार बना दिया। अब शाइस्ता खान ही क्यों? क्योंकि औरंगजेब शाइस्ता खान को एक काबिल व्यक्ति मानता था। दक्षिण के इस अभियान से पहले कई मुश्किल अभियानों में वह बेहद सफल साबित हुआ था और औरंगजेब को यह यकीन था कि वह शिवाजी महाराज पर भी विजय पा लेगा। और तो और वह खुद भी इसी अभिमान में था कि वह मराठा साम्राज्य को बड़ी ही आसानी से मसल कर रख देगा। और अपने इन्हीं मंसूबों को पूरा करने के लिए साल 1660 में उसने अति विशाल सेना के साथ अहमदनगर से पुणे की तरफ कूच कर दी और इसी दौरान उसने रास्ते में आए अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया और इसी तरह विध्वंस मचाते हुए उसने अंततः पुणे के किले पर अपना कब्जा कर लिया। उसने चाकण और कल्याण जैसे मराठों के लिए बेहद महत्वपूर्ण किलों पर भी अपना अधिकार कर लिया, जिससे स्वराज्य तो कमजोर हुआ ही, साथ ही आम लोगों पर भी बहुत अत्याचार होने लगे। लेकिन शाइस्ता खान यही नहीं रुका, उसने शिवाजी राजे को और ठेस पहुंचाने के लिए पुणे के लाल महल में ही रहना शुरू कर दिया। ये वही दुर्ग था जिसमें शिवाजी महाराज का पूरा बचपन बीता था। यहाँ एक बात छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखने वाली है कि इतनी कठिन अवस्था में भी उन्होंने क्रोध में कोई निर्णय नहीं लिया और सही समय आने की प्रतीक्षा करी। इस तरह शाइस्ता खान यहाँ पर राज करने लगा। जनता पर अत्याचार तो आम बात थी। परिस्थितियाँ कितनी कठिन थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पुणे में मराठों के घुसने पर भी रोक लगा दी गई थी। ऐसे ही पूरे 3 साल बीत गए और फिर आया साल 1663, जब शिवाजी राजे ने शाइस्ता खान से हर अन्याय का बदला लेने और उसे ऐसा सबक सिखाने की रणनीति बनानी प्रारंभ कर दी जिसे वह जिंदगी भर याद रखने वाला था। रणनीति थी मराठा सैनिकों के साथ लाल महल के अंदर घुसने की, पर असल में यह अभियान उतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि लाल महल की सुरक्षा में अति विशाल सेना तो खड़ी ही थी, पर उससे भी पहले रास्ते में शाइस्ता खान की रक्षा के लिए 10,000 की सेना के साथ जोधपुर के राजा जसवंत सिंह तैनात थे। अब इनकी नजरों से बचकर महल के अंदर जाना और फिर मुगलों को काट पीट कर सफलतापूर्वक वापस भी आ जाना बेहद असंभव सा लगने वाला कार्य था। पर जैसा हम जानते ही हैं, जो असंभव को संभव करके दिखाए वही तो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए महाराज ने महज 400 हाईली ट्रेंड मराठा सैनिकों को चुना, जिसके बाद फिर पुणे में मराठों के ही एक गुप्तचर ने बहुत कोशिशों के बाद एक शादी समारोह के लिए शाइस्ता खान से अनुमति ले ली। उस बेचारे को क्या पता था इस शादी में बैंड तो उसका ही बजने वाला था। खैर फिर अंततः 5 अप्रैल साल 1663 को शिवाजी महाराज और उनके 400 माउले बारातियों का भेष धरकर अलग अलग टुकड़ियों में पूरी मुगल सेना को चकमा देकर किले में प्रवेश कर गए और अंदर ही वह रात होने का इंतजार करने लगे। अब इसी महल में राजे ने अपना पूरा बचपन बिताया था, तो वह यहाँ के कोने कोने से वाकिफ थे, जिसका उन्हें यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला था। रात होते ही राजे अपने माउलों को लेकर महल में घुस गए। इस दौरान शाइस्ता खान आराम से अपने कमरे में सोया हुआ था, जो कि हरम के बिल्कुल पास ही था। यह रमजान का समय था, इसलिए ज्यादातर सैनिक तो सो रहे थे, लेकिन फिर भी काफी पहरेदार पहरा दे रहे थे। और इसी के बाद शुरू हुआ मराठों का असली तांडव। उस आधी रात को शिवाजी महाराज की सेना ने जो भी मुगल पहरेदार जागा मिला उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया, जिसके बाद मराठों की नजर पड़ी एक खुफिया दरवाजे पर, जो कि हरम के पास ही जाता था, पर मुगलों ने इसे ईंटों से बंद किया हुआ था। जिसके बाद माउलों ने उसको खोल दिया और सीधा आदम के शाइस्ता खान के कमरे के एकदम करीब, जिन्हें देखकर उसके कमरे के बाहर खड़े मुगल पहरेदारों में हड़कंप मच गया।
पर जल्द ही मराठों ने उनको चीरना प्रारंभ कर दिया। इन्हीं आवाजों को सुनकर शाइस्ता खान का बेटा अबुल खान मराठों से लड़ने आ गया, पर उसे भी मराठों ने जल्द ही लिटा दिया। इस हाहाकार से हरम की औरतें भी जाग गईं और वो भी चीखने चिल्लाने लगी, जिससे शाइस्ता खान भी उठ गया और छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने इतना करीब खड़ा देख उसकी रूह कांप गई और तब अपनी जान बचाने के लिए वे जल्दी से भागकर हरम में जा छुपा। कभी शिवाजी महाराज को खत्म करने का सपना देखने वाला शाइस्ता खान उन्हें देखकर यूं औरतों के बीच जा छुपा। तब महाराज ने स्वयं हरम में ना जाकर अपने सैनिकों को अंदर भेज दिया, जिन्हें देखकर वह वहां से भी बाहर निकल के भागा और शिवाजी महाराज उसके पीछे लग गए। फिर जैसे ही वह अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदने को हुआ, राजे ने पूरी ताकत से उस पर तलवार से वार करा, जिससे उसकी जान तो बच गई, पर हाथ की 3 उंगलियां कटकर अलग हो गई। वहीं अंदर मराठे मुगलों को बिजली की रफ्तार से चीरे जा रहे थे। हरम में महिलाओं ने डर के मारे मशाले बुझा दी, जिससे अंदर घुप अंधेरा हो गया। जिसके बाद मराठों ने अंधाधुंध तलवारें चलाई, जिससे पूरा लाल महल खून से नहा गया। अब वहाँ पर इतना हाहाकार मच चुका था कि बाहर खड़ी मुगल फौजें किसी भी समय अंदर आ सकती थी। इसलिए शिवाजी महाराज ने मौका देखकर अपनी सारी सेना को महल से बाहर निकाल लिया और सिंहगढ़ की तरफ रवाना हो गए। जब बाहर खड़े मुगल सैनिक अंदर आए, तब उन्हें अंदर एक भी मराठा नहीं मिला और फिर जब सुबह हुई, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ हुआ क्या है। लाल महल शाइस्ता खान के बेटे, दामाद और 55 से भी ज्यादा मुगल सैनिकों की लाश से पट चुका था। शाइस्ता खान की सारी प्रसिद्धि उसकी उंगलियों के साथ मिट्टी में मिल चुकी थी। इस घटना ने औरंगजेब और पूरे मुगल साम्राज्य को कपा दिया था। यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत के मुंह पर एक चांटा था, जिसके बाद फिर औरंगजेब ने शाइस्ता खान से दक्षिण की सूबेदारी छीन ली और उसे बंगाल भेज दिया। इसके कुछ समय में ही राजे ने शाइस्ता खान द्वारा जीते गए अधिकांश किलों को पुनः केसरिया रंग में रंग दिया। इस घटना ने स्वराज्य को नई शक्ति तो प्रदान की ही, साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव समूचे भारतवर्ष में कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। तो ये थी कहानी भारत के इतिहास की पहली सर्जिकल स्ट्राइक की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये वीर गाथा हर भारतीय तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोग इस सच्चे इतिहास को जानकर गौरवान्वित हो सकें। तो चलिए फिर मैं जल्द लौटूंगा भारत माँ के ऐसी ही किसी वीर सपूत की वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।